हाँ जी, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਲॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੰਟਰੋਪੀ ਪਲੱਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰੋਪੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ, ठीक है, मतलब सिस्टम की इंट्रोपी एंड सराउंडिंग की इंट्रोपी सी जड़ी, ठीक है, उन्हों का सम आप सैकेंड लॉ के ऑलरेडी कर चुके हैं कि इन्हों का सम सी जड़ा वो इक्वल टू 0 आ रहा सी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगे थर्ड लॉ के की किया गया, कहते मेनली थर्ड लॉ के इंट्रोपी सी इनू फर्दर मतलब कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होंदा है तो अगर तो इंट्रोपी थोड़ी हैगी, इंट्रोपी की वैल्यू है जी ग्रेटर दैन, ठीक है, इंट्रोपी ग्रेटर दैन की आ रही है थोड़े को 0, ग्रेटर दैन 0 आ रही है तो रिएक्शन की होंदा है स्पॉन्टेनियस। अगर इंट्रोपी इक्वल टू 0 आ रही है तो इक्वल टू 0 आ रही है इट मीनस थोड़ा रिएक्शन की है रिवर्सिबल। अगर ग्रेटर दैन 0 आ रही है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है एंड इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो जी है इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है ना, रिवर्सिबल वाली पोजीशन, इनू फर्दर डिफाइन करने किहड़े फंक्शन यूज़ किए गए, वर्क फंक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। थर्ड लॉ है, तो वर्क फंक्शन की है, वर्क फंक्शन नू ए नाल डिनोट करते हैं, इनू हॉलमोल्स फ्री एनर्जी बोलते हैं और ये वैल्यू कितनी होंगी है, ए दी U माइनस TS इंटरनल एनर्जी, टैंपरेचर, S हैगी इंट्रोपी। तो चेंज इन वर्क फंक्शन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस T डेल्टा S। ठीक है, डेल्टा S थोड़ा इंट्रोपी चेंज है। इदा ही आप की कर सकते हैं, डेल्टा ए दी वैल्यू वर्क फंक्शन चेंज इन वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल माइनस इनीशियल करके। ठीक है, A2 माइनस A1 करके A1 की वैल्यू की आएगी U1 T डेल्टा S1 आ जाएगा जी। दैन A2 की वैल्यू की आएगी U2 माइनस T डेल्टा S2 आ जाएगी। दैन A2 के विचों A माइनस कर देंगे U2 माइनस U1 T S2 माइनस दिस, दैन इक्वेशन लिख ली। ठीक है, आफ्टर दैट तुसी नैक्सट की करोगे U2 माइनस U1 आ जाएगा। ठीक है, और जी ये इंट्रोपी वाली टैंपरेचर तो एस वाली टर्म्स है इन्हों इकट्ठे लिख लूँगी तो थोड़े कोल की आया चेंज इन वर्क फंक्शन U2 माइनस TS2 माइनस ये चीज़ सी थोड़े कोल वर्क फंक्शन U2 माइनस U1 लिख लिया, दैन माइनस एस सच है TS2 माइनस की आ गया TS1। क्लीयर, दैन थोड़े को ये चीज़ आ गई। आफ्टर दैट तुसी टैंपरेचर कॉमन निकाल लोगे, दैन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, माइनस T डेल्टा S इक्वल टू किसते आ गया, वर्क फंक्शन दे। क्लीयर, थोड़े को ये चीज़ आ गई वर्क फंक्शन की। फर्दर तुसी की कर सकते हो, ये U की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, U की इक्वल होंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग U होंगे डेल्टा U Q माइनस W। ठीक है, माइनस W तां लिया क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है तो W माइनस दे विच लिया है, जोड़ा वर्क डन बाय द गैस होंदा ना बाय द सिस्टम वो नैगेटिव दे विच हुंदा है। ठीक है जी, डेल्टा U कैलकुलेट करता और फर्दर आप Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Q की वैल्यू कित्थों आती है, सैकेंड लॉ दे विच कीता होया Q किहदे विच इनवॉल्व होंदा है, अगर हीट एनर्जी अब्जॉर्बड है रिवर्सिबल प्रोसैस एट एब्सोल्यूट टैंपरेचर दैन इक्वल किहदे हुंदी है, इंट्रोपी दी। फर्स्ट थोड़ा वर्क फंक्शन का ही ए आ गया, इक्वेशन आ गई, दैन ये डेल्टा U की वैल्यू पुट कर सकते हो, फर्स्ट लॉ के सी। दैन इत्थे की कर सकते हो, इंट्रोपी वाली तो Q की वैल्यू पुट कर सकते हो, Q रिवर्सिबल बाय T। ठीक है, Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी कितनी आ जाएगी, T डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्सिबल। तो ये वैल्यू पुट कर दूँगी कितना आ जाएगा थोड़ा T डेल्टा S, Q की वैल्यू पुट करती तो थोड़े कोल की आ जाएगा Q। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। नैक्सट तुसी की करता, ये वैल्यूज़ है जिहड़ियां इंटरनल एनर्जी की जगह की पुट करता Q माइनस W। ठीक है जी, ये वैल्यू पुट करती Q माइनस W। इंटरनल जी हीट सी सॉरी इंटरनल एनर्जी की जगह की पुट करता Q माइनस W। उस तो बाद T डेल्टा S आ गया, डेल्टा S की जगह तुसी की पुट कर दोगे Q रिवर्सिबल बाय T, सिंपल। दैन T नाल T कैंसल हो जाएगा जी।
ठीक है। क्यू नाल क्यू कैंसल हो जाएगा, थोड़े कोल की आ गया वर्क फंक्शन इक्वल टू माइनस डबल्यू मैक्सिमम। माइनस डबल्यू मैक्सिमम में माइनस वाला साइन उधर भी लैके जा सकते हैं। तो अगर डिक्रीज़ इन वर्क फंक्शन हो रहा है, वर्क फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस टाइम पे वर्क डन की होएगा थोड़े कोल मैक्सिमम वर्क डन होएगा। ठीक है। नैक्सट आ गया थोड़ा गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन कर चुके हैं और उसकी वैल्यू होंगी है यू माइनस टी एस। ठीक है। वर्क फंक्शन च यू होंदा है, गिव्स फ्री एनर्जी दे विच यू की जगह की आ जाता थोड़े कोल एच, सिंपल। ठीक है। यू की जगह की आ गया एच माइनस टी एस। दैन एच की होंदा इंथैल्पी, टी टैंपरेचर, एस इंट्रोपी होंदी है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी G2 माइनस G1 कर देंगे। G2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी H2, टी डेल्टा S2 आ जाएगी जी, वैल्यू पुट करती, माइनस G1 कर रहे हैं तो G1 की कितनी आ जाएगी डेल्टा H1, टी डेल्टा S1 आ जाएगी। दैन H2 माइनस की आ जाएगा H1, टी डेल्टा S2। ठीक है। इन्होंने दोनों के विचों टी कॉमन निकाल लिया तो थोड़े कोल की रह गया डेल्टा S2 सॉरी इत्थे डेल्टा नहीं आएगा S आएगा, S2 माइनस S1 आ जाएगा। तो इसनों आपां किद्दां लिख सकते हैं डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो गिव्स फ्री एनर्जी का की आ गया थोड़े कोल चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आ गई। दैन वेरीएशन ऑफ हुण सिंपल है, वर्क फंक्शन दे विच ए जगह ते यू लिया सी, इंटरनल एनर्जी लई सी यू माइनस टी डेल्टा एस सी, गिव्स फ्री एनर्जी च एच लेनी है। दैन वेरीएशन ऑफ वर्क फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू टैंपरेचर एंड वॉल्यूम। टैंपरेचर ते वॉल्यूम दे चेंज होने नाल वर्क फंक्शन किद्दां चेंज हुंदा है, वर्क फंक्शन दा एक्सप्रैशन यू माइनस टी एस हुंदा है। ठीक है। तो आपां इहदे विच की करांगे, मेनली टर्म्स किहड़ियां इंट्रोड्यूस करन दी कोशिश करांगे, टैंपरेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है। यही चीज़ां लैके आनियां इहदे विच मेनली वर्क फंक्शन ए जिहड़ी इक्वेशन है डिफरेंशिएशन करती, डी ए आ गया जी, डी यू, दैन टी कॉन्सटेंट लिख लिया, डी एस। ठीक है। दैन आफ्टर दैट एस कॉन्सटेंट लिख के डी टी आ जाएगा, चेंज इन टैंपरेचर। ठीक है। डिफरेंशिएशन कर ली इक्वेशन की। नैक्सट तुसी की कर सकते हो, आप नैक्सट की फाइंड आउट कर सकते हैं, टी डी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। डी एस की इनवॉल्व है इंट्रोपी होंगी है डेल क्यू रिवर्सिबल। ठीक है। हीट अब्जॉर्ब्ड एंड रिवर्सिबल प्रोसैस एट टैंपरेचर, एब्सोल्यूट टैंपरेचर की इक्वल होंगी है इंट्रोपी की। तो टी डेल्टा टी डी एस की इक्वल आ जाएगा क्यू रिवर्सिबल की, और क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू फर्स्ट लॉ तो आ जाएगी कि इक्वल होंगे है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। ठीक है। तो थोड़े कोल ये वैल्यू आ गई, इनू किहड़ी इक्वेशन च पुट कर दोगे, डेल क्यू की वैल्यू ए इक्वेशन च पुट कर दोगे। ठीक है। इत्थे वैल्यू पुट की टी यू प्लस पी वी बाय टी। ठीक है। टी उधर जाके कि हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, टी डी एस की इक्वल आ जाएगा थोड़े को, टी डी एस की वैल्यू इक्वल आ जाएगी फाइनली। ठीक है। तो आपां की कीता जिहड़ा थोड़ा टी डी एस है उहदे विच ये वैल्यू पुट करती डी यू प्लस पी वी। ठीक है। टी डी एस की इक्वल आ गया डी यू प्लस पी डी वी। तो अपने को वैल्यू की आ गई टी डी एस की, जिहड़ी तुसी वर्क फंक्शन वाली इक्वेशन डिफरेंशिएट की सी उहदे विच टी डी एस की वैल्यू पुट कर दोगे। डी यू माइनस की आ गया डी यू ऑलरेडी सी, दैन वैल्यू पुट करके टी डी एस की आ गया माइनस डी यू, दैन माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। फाइनल इक्वेशन ए आ जाएगी जी। टी डी एस की वैल्यू पुट करके आफ्टर दैट डी यू नाल डी यू की कर देंगे, कैंसल हो जाएगा, डी यू नाल डी यू कैंसल हो गया। थोड़े कोल वर्क फंक्शन चेंज इन वर्क फंक्शन की इक्वल आ गया माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अगर थोड़ा टैंपरेचर कॉन्सटेंट है तो चेंज इन वर्क फंक्शन की इक्वल आ जाएगा माइनस पी डी वी दे। ठीक है। तो इत्थे टैंपरेचर कॉन्सटेंट है तो इदा लिखता। दैन वेरीएशन ऑफ वर्क फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर की इक्वल होंदा थोड़ा माइनस पी दे। ठीक है। डी वी डिवाइड दे विच चला गया ना। अगर थोड़ा कि टैंपरेचर की बजाय होर की लै सकते हैं वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम कॉन्सटेंट लै ली तो उस केस दे विच वर्क फंक्शन की इक्वल आ जाएगा माइनस एस डी टी दे, और कि लै लें हैं कॉन्सटेंट वॉल्यूम है तो डी ए। ठीक है। कॉन्सटेंट की लिख दोगे तुसी वॉल्यूम एस डी टी, दैन डी ए बाई डी टी हो जाएगा, और कि इक्वल आ जाएगा इंट्रोपी दे। वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू टैंपरेचर एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम की इक्वल आ जाएगा डिक्रीज इन इंट्रोपी। ठीक है। वॉल्यूम वाला प्रेशर से टैंपरेचर वाला